शिव बाबा ही सच्चा सच्चा सतगुरु है। सतगुरु का काम होता है सद्गति करना। गुरु किया जाता है वानप्रस्थ अवस्था में, माना जब उम्र 60 वर्ष की हो जाए। बाबा कहते इस समय सब की वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि बाप आए हैं सबकी सद्गति करने। उनको कहा जाता है कालों के काल महाकाल। शिव का ये एक नाम है महाकाल, क्योंकि शिव की बारात में दिखाए हैं भूत प्रेत अहिल्याएं गणिकाएं कुब्जाएं, सबको वापिस ले जाते हैं। उसको कहा जाता है शिव की बारात। लेकिन हम सब ब्रह्मावत्स शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किए हुए एडॉप्टेड बच्चे ब्रह्मावत्स हम सब हैं ईश्वर की सजनियां, शिव की सजनी, आत्मा रूपी सजनी। हम सब आत्माएं हैं। शालिग्राम शिव बाबा या हम सब का है एक साजन। तो हमको बाराती बन करके पीछे से नहीं जाना है, हमको साथ जाना है, क्योंकि हमारा शिव बाबा के हाथों में हाथ है। और वो हाथ कौन सा? श्रीमत रूपी हाथों में हाथ। कल्प में एक ही बार भगवान की मत मिलती, उसको कहा जाता है श्रीमत। और हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्हों को रोज श्रीमत मिलती है कि क्या करो क्या नहीं करो। और बाबा की पहली पहली श्रीमत है कि नश्वर शरीर को भूलते जाओ और अपने को अपने ओरिजिनल स्वरूप में याद करो कि तुम कौन हो। तुम एक चैतन्य सत्ता आत्मा हो। भ्रुकुटी के बीच में चमकता है जब सितारा, तुम एक सितारा हो। उसमें भी अब तुम पर बृहस्पति की दशा है, वृक्षपति बाप की। तो तुम हो लक्की सितारा। विश्व गगन में तुम्हारे भाग्य का सितारा चमक रहा है। भगवान से जो गिफ्ट मिलती, कहते भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ करके देता है। तो जहां पर अकिचार सुख होगा, क्योंकि वह है सुख का सागर। तो ऐसी दुनिया में हमको लेके जाते हैं जहां पर सुख ही सुख होगा, जो है पवित्र गृहस्थाश्रम। यहाँ है अपवित्र गृहस्थाश्रम भी नहीं कहेंगे इसको। आश्रम माना जहाँ पवित्रता होती। अभी हम है राज ऋषि। ऋषि माना पवित्र। शिव बाबा को कहा जाता है पवित्रता का सागर। वे आकर के हमको पतित से पावन बनाते। कोई पानी किसी को पतित से पावन नहीं बना सकता, क्योंकि पानी से शरीर का स्नान होगा
आत्मा का स्नान नहीं होता, क्योंकि आत्मा अभौतिक है, अजर अमर अविनाशी है। अभौतिक के लिए पावन बनाने अभौतिक चाहिए। तो वो स्पिरिचुअल फादर, रूहानी फादर, बाप, हम सब रूह माना आत्माओं का पिता, जिसको बाइबल में गॉड फादर, गीता में परम पिता, परमात्मा, उसको सब धर्मों में अनेक नाम है। भगवान एक है, परम धाम के निवासी है, इस सृष्टि के कण कण में नहीं है। और बाबा कहते मैं जो हूं जैसा हूं वैसे मुझे याद करो। परिचय सहित, नाम रूप से न्यारे नहीं है। उनका नाम भी है शिव, रूप है ज्योतिर्बिंदु, और उनका स्थान ठिकान भी है, वो है परम धाम। कहते ऊंचा तेरा नाम, क्योंकि उनका नाम है शिव, शिव माना कल्याणकारी। ऊंचा तेरा धाम, परे ते परे परम धाम। ऊंचा तेरा काम, वे है पतित पावन। और ऊंचा तेरा काम हम सब आत्माओं को भी पतित से पावन बनाते हैं। हम आत्माओं का भी वही घर है, लेकिन हम में और शिव बाबा में ये अंतर है कि हम यहाँ जन्म मरण के चक्र में आते, शिव बाबा नहीं आते। कोई तो चाहिए उसको लिबरेट करने वाला, कहते हैं वो लिबरेटर, वो गाइड, लिबरेट अस। तो वो सैल्वेज करते हैं, हमको बचाते हैं। ये जो माया का तूफान है, इससे हमको वे सैल्वेज करते हैं। नैया मेरी पार लगाओ, तो ये जीवन रूपी नैया हमारी पार लगाते हैं। उनकी महिमा है मूत पलीति कपड़ धोए। ऐसे जो मैले आत्मा रूपी कपड़े हैं, इनको वे साफ करते हैं। और आज तक हम गाते आए कि तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो कौन सी बूंद? ये बूंद देते हैं मन मना भवा, जो आकर के हमको राजयोग सिखलाते हैं। ये गुह्य विद्या है, गीता में वर्णित राजयोग। इससे ही हम सर्व गुण संपन्न संपूर्ण पवित्र बन सकते हैं, पापों से मुक्त हो सकते हैं। शिव का नाम है पाप कटेश्वर। उनकी याद से ही हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। और वे हमको कहते हैं कि तुम मुझे क्या दो? अपनी फिकर, तुमको जो फिकर है ये फिकर मुझे दे दो, और तुम अब मेरी श्रीमत पर चलो तो मेरी गारंटी है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं मैं तुमको पापों से मुक्त कर दूंगा, और मैं तुम्हें इतना कि चार सुख दूंगा, और तुम सिर्फ मेरी याद में रहो। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो बाबा कहते हैं भले अपने पास रखो, लेकिन ट्रस्टी बन करके रहो। हम यहाँ मेहमान हैं, हम यहाँ से गुजर रहे हैं। क्या कहते हैं वो? हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए, हम अभी गुजर यहाँ से रहे हैं। और कोई जब शरीर छोड़ता तो क्या कहते? गुजर गया। यहाँ से यहाँ आया था, गुजर गया। हम भी एक दिन यहाँ से गुजर जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे आगे? ये आज
हमारे हाथ में है। बाबा कहते भल घर गृहस्थ में रहो, भल धंधा चोरी करो, तुमको कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन तुम ये 5 चीजें छोड़ दो। कौन सी? ये 5 चीजें छोड़ दो और 7 चीजें अपनाओ। 5 चीजें छोड़ेंगे तो 7 चीजें तुम में आएंगी। 5 चीजें हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और उसके बदले में सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति ले लो। पर हर कदम में किंतु परंतु, ये कैसे है? मुझे तो अपना सोचना ही पड़ेगा, सब कुछ भगवान के हवाले कर दे। कैसे? खून से लिख के देने वाले आज ज्ञान में नहीं है। माया इतनी प्रबल है कि भगवान तुम्हारी ही श्रीमत पर चलेंगे, लेकिन वे भी आज ज्ञान में नहीं है। ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती। आज है, कल नहीं है। सुनंती कथंती बाबा का बनंती, ज्ञान सुनंती औरों को सुनावंती, कईयों को ब्राह्मण बनावंती, और फिर भी हो माया यहाँ से भागंती हो जाते हैं। क्योंकि जैसे शिव बाबा सर्वशक्तिवान है, ऐसे माया भी सर्वशक्तिवान है। अगर उस्ताद से उस्ताद होकर के लड़ती है। कोई अगर कहे मुझे तो माया है ही नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता। जिसने संपूर्ण माया को जीत लिया है वो यहाँ ठहरने का उसको कोई काम नहीं, शरीर उसका छूट जाएगा। और हमारी अंत की अवस्था है कर्मातीत अवस्था। जो कर्म कर रहे हैं उसका कोई लेप छेप हम पर नहीं लग रहा है। बाहर कुछ भी होता रहे, आत्मा इस गुफा में, शरीर रूपी गुफा में अंदर अंतर्मुखी होकर के बैठी है, एक शिव की याद में। बस यह है कर्मातीत अवस्था, यह है जीवन मुक्त अवस्था। जो इस अवस्था को अभी प्राप्त करेंगे वो आगे आने वाले 21 जन्म तक जीवन मुक्त अवस्था का आनंद ले सकेंगे। और इसके लिए 1 सेकंड की विधि है। जिसको जीवन मुक्त अवस्था का उस आनंद का अनुभव लेना है जिसको कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख। जो सुख कोई इंद्रिय नहीं दे सकता। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपिकाओं से पूछो, तो 1 सेकंड में हो सकता है। वो 1 सेकंड कौन सा? मेरा शब्द को तेरा किया, सब कुछ तेरा, ये शरीर भी तेरा। हे भगवान, ये शरीर भी तेरा। जिस जिस चीज को आज मैं मेरा कहता हूं, ये सब कुछ मैं तुम्हारे नाम करता हूं। अब अगर ये शरीर दुख रहा है तो मेरा दुख रहा है क्या? किसका है? तेरा। कल बाबा ने कहा तबीयत खराब होती, क्यों? क्यों? क्योंकि भोग भोगे है शरीर ने, तो शरीर तंदुरुस्त नहीं रह सकता। जहां भोग है वहां बीमारी है।
और भोग माना, बाबा ने कहा काम विकार, भोग है, कामी, भोगी, रोगी, ऐसी है उसकी पायरियां, स्टेजेस। और हमको बनना है योगी, एक बाबा दूसरा न कोई, यह है हमारी तपस्या। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो एक शिव बाबा दूसरों न कोई। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है, एक साचो तेरो नाम रे, मनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। और चाहे ठुकराए चाहे अपनाए, चाहे ठुकराओ चाहे अपनाओ, लेकिन तेरा दर नहीं छोड़े, मुख से भी ना निकले, गलती से भी ना निकले, नहीं तो फिर मैं कुछ आता नहीं। ये तुम देखो, तुम्हारा काम देखो। भगवान का दर अगर हम छोड़ेंगे, इसको लात मारेंगे, हम अपने भाग्य को लात मारेंगे। हम किसी व्यक्ति से नहीं रूठ रहे, हम अपने भाग्य से रूठ रहे हैं। भगवान से रूठना माना अपने भाग्य से रूठना। इसलिए ये भाई भी सब संबंधी उसने दिए हैं, इसलिए हमको सब कुछ एक्सेप्ट है। जो उसने दिया है एक्सेप्टेड। ऐ खुदा, हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है, क्योंकि सामने तेरा बंदा बहुत मजबूर है। वैसे भी हमारे हाथ में कुछ नहीं, जिसके हाथ में है वो आनंद में डूबा हुआ है, सच्चिदानंद स्वरूप। और जिसके हाथ में कुछ नहीं है, उसको सारी दुनिया की चिंता हो रही है। इसलिए चिंता छोड़, प्रभु चिंतन करो।